बरसों की कशीदगी, सरहदों पर तनाव और ताल्लुकात में मुसलसल सर्दमोहरी के बाद अब दोनों ममालिक की सिविल सोसाइटी ने एक नई आवाज़ बुलंद कर दी है। पाकिस्तान और भारत के 116 से ज़ायद मुमताज़ दानिशुरों, साबिक सिफारतकारों, सियासतदानों, माहिरीन तालीम और समाजी रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के वज़राए आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी को मुश्तरका अपील भेजी है कि जनूबी एशिया को मुस्तकिल कशीदगी के बजाय अमन, मुज़ाकरात और ताउन की राह पर गामजन किया जाए। इस मुश्तरका अपील की क़यादत नई दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के सरबराह OP शाह ने की है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसलसल दुश्मनी और तनाव ने लाखों नौजवानों से तरक्की, खुशहाली और महफूज मुस्तकबिल के मौक़े छीन लिए हैं। दोनों ममालिक की मुश्तरका आबादी दुनिया की तकरीबन 5वीं आबादी के बराबर है, इसलिए अवाम ऐसे मुस्तकबिल के हकदार हैं जो बद-एतमादी और महाज़ाराई नहीं बल्कि अमन, रवाबित और बाहमी ताउन पर मबनी हो। पाकिस्तान की जानिब से साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, साबिक सफ़ीर अशरफ जहांगीर काजी, परवेज़ हुदबाई, फ़रतुल्लाह बाबर, बीना सरवर, सलेमा हाशमी और दीगर शख्सियात ने इस अपील पर दस्तखत किए, जबकि भारत की जानिब से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मनीष शंकरेर, मनोज भा, AS दौलत, जौहर सरकार और दीगर नुमाया शख्सियात भी इसमें शामिल हैं। अपील में दोनों हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं, इस्लामाबाद और नई दिल्ली में हाई कमिश्नर्स दोबारा तैनात हों, वीज़ा सर्विस बहाल की जाए और तमाम मुतनाज़ मामलात खुसूसन जम्मू कश्मीर पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। इसके साथ सरहदी कशीदगी कम करने, एतमाद साजी के इक़दाम बढ़ाने और 2004 से 2007 के मुज़ाकराती फ्रेमवर्क को दोबारा बुनियाद बनाने की भी तजवीज़ दी गई है। मुश्तरका एलामिया में यह भी मुतालबा किया गया कि वाघा अटारी बॉर्डर दोबारा खोला जाए, लाहौर दिल्ली बस सर्विस, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस बहाल की जाए, फ़ज़ाई हदूद तिजारती परवाज़ों के लिए दोबारा खोली जाएँ और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित बहाल करते हुए MFN का दर्जा भी बहाल किया जाए। सिविल सोसाइटी नुमाइंदों ने मजहबी सियाहत और अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक करतारपुर राहदारी को मजीद फाल बनाया जाए, शारद अपेट ज़ायरीन के लिए दोबारा खोला जाए, जबकि सहाफ़ियों, मीडिया इदारों और दीगर वफूद को आज़ादाना आमदोरफ्त और रिपोर्टिंग की सहूलत दी जाए ताकि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे का मौसर तदारुक मुमकिन हो सके। अपील के इख्तिताम पर दोनों वज़राए आज़म से कहा गया कि वो अवाम की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए दुश्मनी के बजाय मुज़ाकरात, तन्हाई के बजाय रवाबित और महाज़ाराई के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि जनूबी एशिया का पायदार अमन ही दोनों ममालिक के अवाम के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या इस्लामाबाद और नई दिल्ली इस मुश्तरका अपील को महज एक बयान समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर बरसों से तातुल का शिकार मुज़ाकरात, सिफारती रवाबित और अवामी ताल्लुकात की बहाली के लिए अमली इक़दाम भी किए जाते हैं, क्योंकि जनूबी एशिया के करोड़ों अवाम आज भी जंग नहीं, अमन, इस्तेहकाम और बेहतर मुस्तकबिल के ख़्वाहां हैं। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मरसद मोहम्मद मेहदी साहब मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और माहिर आलमी अमूर हैं, और ये पाकिस्तान के उन 56 लोगों में भी शुमार हैं जिन्होंने ये जो अपील है, ये जो ख़त है, इस पर दस्तखत किए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपके वक्त का। मेहदी साहब, ये फरमाइएगा, ये अमन की जो अपील की गई है इसके हवाले से इसका मकसद क्या है और फौरी तौर पर इसका फ्रेमवर्क कैसे तय किया गया है कि किस तरह तमाम मामलात को लेकर चला जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये असल में जो है ना, एक कुछ अरसे का एक सारा मिलकर एक काम है। पिछले 6 महीने के अंदर कुछ 4 के करीब सेमिनार्स हुए पाकिस्तान और इंडिया के मुश्तरका तौर पर लोगों ने शिरकत की, और उन सेमिनार्स के आखिरी जो सेमिनार था वो वे फॉरवर्ड कश्मीर पे था। तो बुनियादी तौर पे इसके अंदर ये फ्रेमवर्क है कि पाकिस्तान का और इंडिया के इस वक्त जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो लोएस्ट सतह पर हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो अपने हाईएस्ट सतह पर वापस आ जाएं, दोनों तरफ हाई कमिश्नर्स मौजूद हों, और फिर उसके बाद ये है कि कश्मीर के मौजू से लेकर और बाकी तमाम मौजूआत पर जो है वो बाकायदा गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू जो हो 2 हुकूमतों के 2 रियासतों के दरमियान होनी चाहिए, इसके बजाय कि लोग जो हैं वो कभी कहीं मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, उसकी खबरें आती हैं। तो इससे कहीं बेहतर होगा कि एक जो है वो बाकायदा डायलॉग चाहिए। तो ये असल में 61 लोगों ने हिंदुस्तान की तरफ से और 56 लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से इस पे दस्तखत किए। और मेहदी साहब, क्योंकि कश्मीर का एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से हमारे भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बार बार एक ऐसे नैच पर आ जाते हैं कि दोनों फोर्सेस भी आमने सामने होती हैं और फिर एक नाजायज़ कब्ज़ा है कश्मीर पर उनका। अब
हल कैसे किया जाएगा? क्या यह तजवीज़ भी पेश की गई है कि लॉबिंग की जाए, भारत के अंदर वो लोग या वो सियासतदान जो कि अमन की बात करते हैं उनको पजीराई दी जाए, क्योंकि वहाँ की आवाम से ये तासुर तो मिलता है कि वो अमन चाहते हैं और पाकिस्तान भी अमन चाहता है। इसको मुमकिन कैसे बनाया जाएगा? ये तो सब हमें पता है कि ये ताल्लुकात तो ख़राब हैं ही हैं, और वजूहात भी क्या है। देखिए, पाकिस्तान तो पहले दिन से लेकर आज तक चाहता है ना, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे कभी फर्क नहीं आया। हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तब्दील होता रहता है और उसकी मुख्तलिफ, और अभी भी हमने ये देखा कि जब ये खत लिखा गया तो इस खत के बाद पाकिस्तान में अगर किसी मीडिया ग्रुप ने इसको छापा तो उसने बस छाप दिया, उसने कोई इसके अंदर से जो है नेगेटिविटी तलाश करने की कोशिश नहीं करी। जबकि हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसमें से अच्छे खासे हिस्से ने इसको जो है वो तख्ते मश्क बना दिया इस खत को, और चंद पाकिस्तानियों के, जिसमें खास तौर पे मेरा नाम लेकर बाकायदा जो है क्रिटिसिज्म किया गया और कहा गया कि ये तो भारत के दुश्मन है, और बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज। तो पाकिस्तान में ये मसला नहीं है, ये मसला इंडिया की तरफ ही है। जहां तक रही बात कश्मीर की, तो बुनियादी तौर पे कश्मीर के हवाले से बहुत दफा जो डायलॉग हुए हैं उसकी कंटिन्यूटी की बात की गई है। 2004 और 2007 के अंदर जो मामलात आगे बढ़े थे उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन बहरहाल, जैसे मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर कश्मीर का मसला हल कश्मीरी अवाम के मुताबिक नहीं होता तो ये सारी एक्सरसाइज जो है ना ये बेसूद है। तो मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया हर वक्त होने चाहिए, उसको नहीं ठेस पहुंचनी चाहिए। बाकी जो मामलात हैं उसको किस तेजी से आगे लेके जाना है, तो जाती तौर पे ये खत लिखने के बावजूद मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो इन चीजों के अंदर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये एक हमारी ख्वाहिश है, एक हमारी कोशिश है, और इस कोशिश को जो है वो अमली जामा पहना दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर एक अवामी सतह के ऊपर तो इसकी बड़ी पेजीराई हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि जनाब ये जिन्होंने खत लिखा है ये इनकी एक राय है और हम हर एक की राय उसकी मर्जी है। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान ने जो है इसको बाकायदा क्रिटिसाइज किया है और उन्हें कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हिंदुस्तान के अंदर एक मुश्किल है, और हम जो हिंदुस्तान में हमारे साथी हैं उनसे यही बात हो रही थी, और इसकी कल जो है इस खत के बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई, तो उसकी कल एक रिव्यू मीटिंग है। तो उस मीटिंग के अंदर इस तमाम बातों को देखा जाएगा कि हिंदुस्तान की तरफ से खास तौर पर इसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म क्यों आया है।